Hello students, so today we are going to continue chapter number 1 of class 7, that is environment. The starting of the chapter is all about a play for explanation of the word environment. This play is all about a teacher and a child. So the child observes near a playground. जो child है रवि वो ऑब्ज़र्व करता है प्लेग्राउंड के पास कि वहाँ पे डिगिंग हो रही है और उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि वो अपने टीचर से पूछता है कि मैम क्या वो डिगिंग हो रही है तो वहाँ पे एक न्यू बिल्डिंग फॉर्म हो जाएगी, वहाँ के जो भी प्लांट्स थे और जो भी फ्लावर्स थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो टीचर कहती है येस ओके. So people said that huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि ये रोने लगता है और ये देखता है कि जो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था जहाँ पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, मैरीगोल्ड्स थे, वो सब क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे. He shared his feelings with his classmates in the assembly and principal too sadly observed. वो अपनी फीलिंग्स अपने क्लास के फ्रेंड से बताता है और जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी सैडली ऑब्जर्व करते हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. देखो बच्चों, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बदलता जा रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड टीचर. तो रवि पूछता है अपनी क्लास में कि एनवायरनमेंट क्या होता है. तो टीचर रिप्लाई करती हैं कि जो भी आप अपने एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो एनवायरनमेंट है. दैट मीन्स आप भी इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है. जो भी आप अपने अगल बगल देख रहे हो वो सब एनवायरनमेंट में आता है, वेदर इट इज़ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग. ओके, ये तो सिंपल सी केस स्टडीज थी. सो लेट्स दिस वाज ऑल अबाउट अ सिंपल केस स्टडी. सो लेट्स मूव फर्दर. Let's move to the main component of the chapter, that is components of environment के components. Okay, so as it is given in the picture, there are three components of the environment. The first is the natural, जो nature से made up होता है, like water, air, land, living things. Okay, that is the natural environment. And other one is the human made component of the environment. इसमें जो human beings बनाते हैं जैसे कि bridges, roads, monuments, you can say hospitals, industries, buildings, everything is the human made. Now let's see next is the human में कौन कौन आ सकता है. एक कम्युनिटी आ सकती है, एक फैमिली आ सकती है, इंडिविजुअल, रिलीजन, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल. नाउ further classification of the environment can be as a biotic and abiotic. तो बायोटिक इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. नेम से ही क्लियर होता है कि बायोटिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ए बायोटिक क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे लैंड, और बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल्स. फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड एनवायरमेंट. From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surrounds any living organisms is called environment. ठीक है, तो ये ऊपर से अच्छे से क्लियर है कि नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, ये सब के सब एनवायरनमेंट का पार्ट होती है. ओके, और एनवायरनमेंट में कॉम्बिनेशन होता है बायोटिक का और एबायोटिक का, मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, now human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. human being का जो environment है वो इन्वॉल्व करता है क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करना, कोई ना कोई एक्टिविटी, और इंटरेक्शन एक दूसरे से, फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से. ओके, नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स ये सब आते हैं. जैसे लैंड, आपको पता है लैंड क्या है. ओके, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में. यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. तो लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड. हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर एक्सेट्रा, जिसमें O2 होती है, CO2 होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके, तो ये तीनों जब मिलते हैं दैट इज़ लिथोस्फेयर,
हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, जब ये तीनों मिलता है तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर। ओके, तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलता है तो हमें क्या बनता है, बायोस्फेयर बनाता है। अब हम देखते हैं लिथोस्फेयर क्या होता है, डिटेल में हम लोग लिथोस्फेयर पढ़ेंगे। ओके, सो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉलिड क्रस्ट, एयर तो हो नहीं सकता, वाटर हो नहीं सकता, दैट मीन्स लिथोस्फेयर इज द लैंड, सॉलिड क्रस्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये रॉक से बनी होती हैं जो फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं, मिनरल से बनी होती हैं। ठीक है, रॉक और मिनरल से बने होते हैं जो कि एक थिन लेयर ऑफ सॉइल को कवर अप करके रखता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स। लिथोस्फीयर एक इरेगुलर सरफेस है, दैट लाइक देर आर प्लेट्यूज एंड ऑल, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है, ये प्लेन सरफेस नहीं होती है। ठीक है, सो इसमें प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, वैलीज आती हैं, एज इट इज़ गिवन ओवर हेयर। Landforms are found over the continents and also on the ocean's floor. Landforms जो होते हैं continents, you know, एशिया कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे अर्थ पे। ठीक है, और ओशन के अंदर भी तो लैंड होगा जिस पे हम लोग का वाटर है। ठीक है, तो ये सब में क्या आता है, लैंड आता है, कॉन्टिनेंट्स भी कवर करता है लैंड। ओके, और ओशन को भी कवर अप करता है। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फेयर एक डोमेन है, एक स्टेज है जहाँ पे फॉरेस्ट उगते हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं जहाँ पे ग्रेजिंग होती है एनिमल्स के द्वारा। ओके, लैंड मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी, मतलब कि लिथोस्फेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर लिविंग पर्पस। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मतलब यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं। ओके, source for mineral wealth. Now, these are the domains of environment. Here there is a village, or you can say city. There are mountains, water bodies, agriculture is going on, farming is going on. Okay, the domain of water is referred as hydrosphere. डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर। जिस डोमेन में वाटर हम लोग पुटअप किए हैं उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। ओके, ओशंस, इसमें ये सारे डोमेन्स कवर अप होते हैं। The atmosphere is the thin layer of air surrounds the earth. वाटर के बारे में तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट। इसमें रिवर होता है, ये लेक होती है, सीज होती है, ओशंस होती है, ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेयर, इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। ये एक एयर की थिन लेयर होती है अपने अर्थ के सराउंडिंग्स में। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है अपने एटमॉस्फेयर के ही इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि सुना होगा कभी भी कोई मेटियोर होता है जो आसमान से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है, जैसे दैट इज़ एटमॉस्फेयर के अगर सराउंडिंग्स में अगर वो आता है तो सीधा अर्थ पे गिरता है। सुना होगा, मेटियोर्स मतलब उल्का पिंड कहते हैं उसे हिंदी में। नाउ, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर होता है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सन की यूवी रेज होती हैं, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एक्सेट्रा। कभी सुना होगा एसिड रेन के बारे में कि बारिश के फर्स्ट वाटर में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे SO2 और NO2 वाली चीज़ें होती हैं। तो हम लोग दैट मीन्स हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों से भी अटैच है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, गैसेस, देखा ही होगा, इट्स नॉर्मल।
द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो वेदर भी बदलता है और क्लाइमेट भी बदलता है। वेदर मीन्स आज का पूरा दिन कैसा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्मॉल पीरियड का, ओके। एंड क्लाइमेट मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे व्हाट इज़ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ओके। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट। अभी मैंने एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन किया था। दिस इज लिथोस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर, एंड दिस मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर. What is the third part? Hydrosphere. Now what is ecosystem? At an NCC camp, Ravi's class was, again it is the case study. Jessie exclaimed, "What a heavy down vapor, it reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." रवि के जो क्लासमेट्स हैं, ये लोग, जेसी, ये अपनी कंडीशन बता रही है कि केरला में बस डाउनपोर्स होते हैं, मतलब झरने होते हैं, लश ग्रीन फील्ड्स होते हैं, बिकॉज़ वो हरी भरी जगह है, वहाँ पे क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है, दैट्स वाई। अब जैसलमेर, हीरा बताता है जैसलमेर का, ये बताता है कि वी गेट नो रेन, वहाँ पे डेजर्टी एरियाज़ होते हैं, कीकर, सैंड एंड so far as the eyes can see, but you also find camels भी मिलते हैं। तो रवि कहता है, वो रवि कहता है, हीरा says not just camels, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too. अगर आप डेज़र्ट में विज़िट करते हो तो आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, लिजार्ड्स भी मिलेंगे और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि भी वंडर होता है, तो ये कहते हैं जैसे वेजिटेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह वेरी, जैसे कैक्टस राजस्थान में उगता है, और भी जगह भी उगते हैं, बट मतलब ये कह रहा है कि प्लेस टू प्लेस वेजिटेशन वेरी हो रही है। वाई डू द एनिमल्स क्यों नहीं वेरी होते? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। हाँ, एक दूसरे से ये लोग रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स अपने इंटरमीडिएट सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं। ऑफन दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and the surroundings from an ecosystem, ये जो relationship है living organism से और जो भी surroundings के organisms हैं, form an ecosystem, वो ecosystem बनाता है। मतलब living organisms, plants, everything, a family, this forms the ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean or even a small pond. आपने देखा होगा बहुत सारी सीनरीज़ में कि जहाँ पे लेक्स होती हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं या फिर प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक इकोसिस्टम, एनी पिक्चर, वेदर यू आर सीइंग एनी पिक्चर, एनी ड्राइंग और एनी सीनरी, पेंटिंग, ओके, वहाँ पे हम लोग जनरली क्या ड्रॉ करते हैं? माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं, रिवर ड्रॉ करते हैं, लैंड फॉर्म ड्रॉ करते हैं, देयर एनिमल्स कुछ ड्रॉ कर देते हैं, बर्ड्स ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ये सब एक जो पार्ट है, जो पूरी पिक्चर है, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है? इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या सोचा है आपने जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं वो प्ले करते हैं इकोसिस्टम का रोल? कैसे? कैन यू थिंक एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंटल
एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम ह्यूमंस की तो आदत है किसी भी चीज़ को अपने तरीके से मॉडिफाई करके उसको अपने नीड्स के लिए यूज़ करने की। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली ह्यूमंस जो थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने एकदम सादा जीवन जिया है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने फुलफ़िल की है। नर्चर अराउंड देम, नेचर अराउंड देम, अपनी नेचर से जो भी उनके अराउंड नेचर है उससे अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल की है। विद द टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरीड। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, वो उन लोग के लिविंग सिस्टम में और वेरिएशंस आए, है ना। ह्यूमंस ने लर्न की न्यू वेज एनवायरनमेंट में कैसे खुद को रह सकें, कैसे खुद को चेंज कर सके। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने खेती करना शुरू किया, ठीक है, कैसे हम लोग फूड उगा सकें, कैसे क्रॉप्स उगा सकें। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सिंपल सेटल्ड लाइफ। उन्होंने फिर एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स रखने लगे, जैसे काउज वगैरह हो गए, और एक सेटल्ड लाइफ वो लोग जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड was produced, barter system emerged। अब ये सब जो भी चीज़ें हैं ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे बहुत डीपली कि कैसे हम लोग पुराने स्टेज से न्यू स्टेज तक चल के आए हैं। धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे इन्वेंशंस होने लगे। ओके, सो नाउ बार्टर सिस्टम होता है कि अभी नीचे हमने वर्ड पढ़ा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जब हम लोग के पुराने ज़माने में कॉइन्स और करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग कैसे लेन देन करते थे। लाइक आपकी कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई और मेरी कोई बुक पसंद आ गई आपको, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, मुझे वो चीज़ चाहिए और आपको बुक चाहिए, तो आप कैसे करोगे, जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मेरी नीड है, मैं आपसे वो ले लूँगी और आप उसके बदले बुक लेना, मतलब किसी चीज़ को एक्सचेंज करना, ठीक है, विदाउट मनी। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मनी को यूज़ के बिना जो आपका सामान है, अवेलेबल जो भी है, वो एक्सचेंज किया जाता है। दैट वाज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed। barter system आया, बिजनेस शुरू हुआ, कॉमर्शियल डेवलपमेंट हुए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आया, ट्रांसपोर्ट बिकम द फास्टर एंड इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्ट आया, ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट स्टेज क्या था, कभी सुना होगा अपने दादा दादी से या फिर अपने एंसेस्टर्स से कि पुराने ज़माने में जब कार्स और बसेस और स्कूटर्स नहीं होते थे तो वो लोग एनिमल्स वाले बुलक कार्ट्स यूज़ करते थे। बुलक कार्ट, ओके, उसे शायद उसे ये कहते हैं बैलगाड़ी, ओके, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर्स। क्या कभी सोचा है जूसी वाटरमेलन क्यों पसंद करते हो, या फिर हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी होता है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। अब भाई वी आर ह्यूमंस, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स ना, वी हैव ब्यूटिफुल माइंड, ओके, हम लोग के अंदर क्रिएट करने की कोई क्षमता है, ओके, तो वी शुड हैव दिस टेक्निक to create our environment in an harmonious way. This is again a case study. So this is about Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi, teacher, asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. नूरी एक गर्ल है, मिज़ोरम से आई हुई है, रवि से बातें करती, ग्रीनी बुशेज़, ओके, जो पूरे लश ग्रीन फैले होते हैं, सुंदर सुंदर ग्रीन कलर के। रवि अपसेट होता है क्योंकि उसने अपना प्लेग्राउंड लूज़ कर दिया। नूर को इनवाइट करती है कि वो उसके होम स्टेट जाए और वैकेशंस को एंजॉय करे। रवि की जो टीचर होती है पूछती है अपने बच्चों से कि सब लोग लैंडस्केप ड्रॉ करो जिसमें हाउसेज़ हों, पीपल हों, प्लेसेस हों, ओके,
जहाँ भी ये लोग अपने हॉलीडेज़ में जा गए होंगे. ओके, दिस वॉज अ सिंपल थिंग, नो नीड टू फोकस सो मच इन दिस केस स्टडी. नाउ नेक्स्ट, to talk some elderly person in your neighborhood and collect information about. अब ये तो एक एक्टिविटी है. इसमें क्या कह रहा है, अपने एल्डरली पर्सन से पूछिए, नेबरहुड मतलब पड़ोसियों से, और इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लीजिए. द ट्रीज़ इन हिज नेबरहुड व्हेन ही वाज योर एज, उसके नेबरहुड के ट्रीज़ जब वो आपके एज के थे. द इंडोर गेम्स ही और शी प्लेड. ओके, दीज ऑल आर समथिंग एल्स, वो एक्टिविटी है. Now the chapter is finished and this is all about the question answer. What is an ecosystem? What do you mean by natural environment? तो ecosystem क्या होता है? Ecosystem is the relationship between biotic and abiotic. ओके, एक रिलेशनशिप होता है जिसमें सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Okay, do revise. We will continue the question and answers of this chapter in the next video. And आप लोग इस पे कंटिन्यू रहिएगा. क्लास 7th की सोशल की सारी सीरीज़ इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, बाय.